हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इसी के साथ अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं, पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, थंबनेल भी आपने देख लिया होगा। तो आज हम करने वाले हैं हरियाणा का मंत्रिमंडल। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना भी, है ना? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्टेट को लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल सटीक वे में सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए, लेट ना पहुंचे। ठीक है। उसके साथ साथ मैंने व्हाट्सएप चैनल जो है क्रिएट कर दिया है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी। वहाँ पे क्या होगा, जो भी मैं आपको पढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, वो मटेरियल मैं वहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया करूँगी। जहाँ पे आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, आप वहीं से जो है उन क्लिक्स के थ्रू आप पढ़ सकेंगे। ठीक है। तो व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पे प्राइवेसी है, बिल्कुल आपका नंबर किसी को भी शो नहीं होगा। और अभी फ़िलहाल वहाँ पे कोई भी फॉलोवर नहीं है, क्योंकि रिसेंटली मैंने उसे बनाया है। तो आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। और ये जो टेंडर वाली बात थी, ये मैंने वहाँ पे नोटिस डाला था, बट इस बात से वहाँ पर अभी कोई फॉलोवर नहीं पहुँचा है। इस बात का मुझे आइडिया इस बात से लगा कि आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हैं, क्योंकि हर वीडियो में मैं लास्ट में मैं बता रही थी इस चैनल के बारे में, जो कि वहाँ तक आप जा ही नहीं रहे। स्टार्टिंग देखते हैं, उसके बाद आप छोड़ देते हैं और फिर आप उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो देखिए, कंटेंट मैं आपको पूरा प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा और 1 से 2 बार देखना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं आपने आधा-अधूरा देख लिया और फिर आप क्वेश्चन निकाल पाएँगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। अपना टॉपिक है आज का मंत्रिमंडल। और ये नया मंत्रिमंडल बना है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से जो है क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। और ज़्यादा लंबी वीडियो है नहीं, तो इसीलिए इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और अगेन, मैंने कोई भी पीपीटी नहीं बनाई है स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं। सच में मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैंने जो है आपके लिए नेट से ही जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और रफली लिखा था मैंने उन्हें, और वही पिक क्लिक करके मैं उन्हीं से पढ़ा रही हूँ। ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें मैटर करती हैं तो आप कमेंट करके बता देना कि यस मैम, हमें तो पीपीटी पे पढ़ना है और ये तो अजीब लग रहा है, क्या लग रहा है मुझे नहीं पता। तो आप कमेंट करके मुझे बता देना कि कैसी आपको चीज़ें लगी, आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। और मैं तो वही कहती हूँ कि चेहरे पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। चीज़ें क्या हैं, क्या बातें समझ में आ रही हैं, कैसी बातें हैं, वो उस पर जाना चाहिए। बट फिर भी मोस्ट वेलकम, आपको जैसा भी लगे आप मुझे बता देना। ठीक है। तो सब कुछ मैंने ऑनलाइन उठाया है, पूरा डेटा मैंने बिल्कुल करंट डेटा जो है मैंने उठाया है। तो इसमें कोई भी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी आपको ऐसी दिक्कत आने वाली है। तो ठीक है, वीडियो में बने रहें और प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सब आप देख रहे होंगे, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री नायब सिंह सैनी। हम सभी को पता है, यू ऑल नो वेरी वेल, राइट। और बाकी जो हैं, देखिए, अब सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि किसी भी राज्य के अंदर जो विधानसभा की सीटें होती हैं वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है। तो देखिए, जो विधानसभा की सीट है वो आपकी फिक्स होती हैं। जैसे अगर हम हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा में कितनी है? 90 है ना? हम सभी को पता है। अब इसमें मंत्रिमंडल में कितनी जो है कितने मंत्री जो हैं इस हिसाब से होने चाहिए। तो देखिए, किसी भी राज्य में अगर हम बात करें, तो जो टोटल सीटें हैं ना, उसका 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जैसे अगर हम हरियाणा की बात करें, तो 90 का हम 15% निकालेंगे। ठीक है। तो ये निकलेगा आपका 13.50 के आसपास। तो हाफ तो होता नहीं है कोई भी पर्सन, है ना? तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 14, यानी कि 14 मंत्री जो हैं आपके होने चाहिए। और अगर कम से कम बात करें, चाहे राज्य कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कम से कम जो है उसमें 12 तो मंत्री होने ही चाहिए। और ज़्यादा कितने होने चाहिए वो डिपेंड करता है उसकी विधानसभा सीट के ऊपर। ठीक है। उसका जो है 50% से ज़्यादा
15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो उसी हिसाब से हमारे मंत्रिमंडल में कितने मंत्री हैं? 14 मंत्री हैं, नायब सिंह सैनी को मिलाकर, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें कि 13 जो है आपके कैबिनेट मंत्री हैं, 13 आपके कैबिनेट मंत्री हैं और प्लस आपके कौन है? मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो 14 मंत्री हैं आपके मंत्रिमंडल में, ठीक है। आप देख सकते हैं सबसे पहले आते हैं आपके अनिल विज, उसके बाद आते हैं आपके श्री कृष्णलाल पंवार जी, उसके बाद आते हैं आपके श्री राव नरवीर सिंह जी, उसके बाद महिपाल ढांडा जी, और उसके बाद विपुल गोयल जी, अरविंद शर्मा जी, श्याम सिंह राणा जी और रणवीर सिंह गंगवा जी, और इसके साथ साथ और भी हैं, आप देख सकते हैं श्री कृष्ण बेदी जी, श्रीमती श्रुति जी और सुश्री आरती राव जी, श्री राजेश नागर जी और श्री गौरव गौतम जी, ठीक है। तो ये जो है आपके मंत्रिमंडल में आते हैं। अब जानेंगे हम इनके बारे में डिटेल में, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखिए इस तरह से जो है मैंने लिखा है, बहुत रफली लिखा है, राइटिंग भी मुझे नहीं पता आपको समझ में आ रही होगी नहीं है आ रही होगी, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ समझ में तो आपको आ रही होगी, है ना। राइटिंग तो आपको समझ में आ ही रही होगी, बट मैंने बहुत रफली लिखा है। तो चलिए उस सारी बातों को आप ध्यान में रखें ना, आप समझने पे फोकस रखिएगा जहाँ से आपके क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। तो देखिए जो मुख्यमंत्री जी हैं नायब सिंह सैनी, वो आपके 11वें मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और ये कुरुक्षेत्र लाडवा से निर्वाचित हैं, ओके। अब इनके पास पद कौन कौन से हैं ये आप देखेंगे, इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है। तो गृह मंत्री भी यही है, वित्त मंत्री भी यही है, सीआईडी डिपार्टमेंट के इनके पास है, जो योजनाएं होती हैं वो भी इनके पास है, और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग सिटी ये भी इनके पास है, सूचना संपर्क भाषा सांस्कृतिक विभाग ये भी इनके पास है, न्याय प्रशासन इनके पास है, सबके लिए आवास इनके पास है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण इनके पास है, कानून एवं विधायी इनके पास है। वह सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं वो सारे जो हैं इन्हीं के पास हैं, ठीक है। स्पीड को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप कम कर सकते हैं, और कम लगे तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो है इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो मैं इसी स्पीड में पढ़ाऊँगी ताकि आपका टाइम भी बचे और बाकी आप अपने हिसाब से मैनेज कर ही सकते हैं। तो ये मैंने बताए हैं, आप इन्हें स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मैं धीरे-धीरे जो है इन्हें रोक रही हूँ। आप स्क्रीनशॉट कर लें ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलें आगे, चल एक बार रिवाइज़ भी कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया सीएम के बारे में, ठीक है, जो कि है नायब सिंह सैनी, जो कि निर्वाचित हैं, क्षेत्र है उनका कुरुक्षेत्र लाडवा से, ठीक है। अब इनके पास कौन-कौन से डिपार्टमेंट है मैंने अभी बताया। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्या पूछा जा सकता है, आपसे गृह मंत्री पूछा जा सकता है, यही है, वित्त मंत्री भी यही है, सीआईडी डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास है, उसके बाद योजना जो है इन्हीं के पास है, और सूचना, जनसंपर्क, भाषा, संस्कृति विभाग ये सभी इनके पास है, न्याय प्रशासन भी इनके पास है, सबके लिए आवास भी इनके पास है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, कानून एवं विधायी, और उसके बाद अगर हम बात करें वो सभी विभाग जो किसी और के पास नहीं है, वो सभी जो हैं इनके पास है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये 13 जो है कैबिनेट मंत्री आप ये देख लेंगे, तो जो बाकी बच गए वो सारे किसके पास है? उन्हीं के पास है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अनिल विज से। तो जो अनिल विज हैं वो देखिए वो निर्वाचित है कहाँ से? अंबाला कैंट से, ठीक है। अब देखिए कैबिनेट मंत्री हैं ये, इनके पास कौन कौन सा है विभाग है? इनके पास बिजली, परिवहन और श्रम विभाग, ये तीनों ही इनके पास है, ठीक है। तो अ, इसे याद करने की ट्रिक भी हम बना सकते हैं, जैसे विज, विज से आप बिज, विज आपको एक जैसा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा होगा, है ना। तो विज के पास बिज भी है यानी कि बिजली भी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो अनिल जी हैं वो मेहनत भी करते हैं और घूमते भी रहते हैं, ठीक है। आप किसी भी तरह से अपने हिसाब से जो भी आपको ट्रिक लगे वो आप बना सकते हैं। बाकी मैं तो ट्रिक पे काफ़ी कम ही बिलीव करती हूँ, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है ना, अभी देखिए मैंने 1-2 टीचर की वीडियो देखी थी कुछ टाइम पहले, तो वो काफ़ी ट्रिक से पढ़ा रहे थे कि इसमें आप ये ट्रिक लगा सकते हैं, भई ये सोच लीजिए, आप ये सोच लीजिए, मान लीजिए अरविंद जी कहीं जा रहे हैं ये वो। तो देखिए मेरे हिसाब से अगर आप वैसे करते हैं तो पेपर में वो चीज़ें नहीं क्लिक कर पाती, ये हकीकत है।
ठीक है। या तो आप अक्षरों के साथ ही फेरबदल करें, जैसे हमने बिजली बना दिया, या तो आप अक्षरों के साथ ही फेरबदल करें ताकि उस नाम को देखकर वो चीज़ें आपको याद आ जाएं। या तो आप ऐसा करें, ठीक है। अगर आप कहीं और की बात निकाल के ला रहे हैं तो मुझे नहीं लगता एग्जाम में वो चीज़ें आपको याद आ सकती हैं। तो अनिल विज के साथ बिजली है, पास बिजली है, परिवहन और श्रम विभाग इन्हीं के पास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके अरविंद जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा। इनके पास क्या है? सहकारिता, जेल, चुनाव, पर्यटन। ये चारों ही चीजें किनके पास हैं? डॉक्टर अरविंद शर्मा के पास हैं। सहकारिता, जेल, चुनाव और पर्यटन, ठीक है। तो इसको आप किसी भी तरह से याद कर सकते हैं। ये भी आप याद कर सकते हैं कि अरविंद, अरविंद सज चुप। अब स से सहकारिता, ज से जेल, चू से चुनाव और प से पर्यटन, ठीक है। जैसे भी कोई भी आपको ट्रिक दिमाग में आए तो आप उस तरह से इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड है आपका, अगर हम बात करें, कैबिनेट मंत्री हैं आपके, थर्ड हैं आरती सिंह राव। ये बेसिकली आपकी कहाँ से है? अटेली से हैं। और अटेली कहाँ पड़ता है आपका? महेंद्रगढ़ में पड़ता है, ठीक है। इनके पास क्या क्या है? तो देखिए, आरती सिंह राव के पास अगर हम बात करें तो इनके पास स्वास्थ्य है, चिकित्सा एवं अनुसंधान और आयुष, ये तीनों ही डिपार्टमेंट इनके पास हैं। क्लियर? इसको भी आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह से याद कर सकते हैं। इनके नाम में 3 अक्षर आते हैं और 3 ही डिपार्टमेंट इनके पास है। ओके। जैसे आरती जो है अपने स्वास्थ्य का काफ़ी ध्यान रखती हैं, जो सिंह हैं वो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान है, और राव जो है आयुष है। तो किसी भी तरह से जैसे भी आपको लर्न होता हो आप वैसे इसको लर्न कर सकते हैं। फोर्थ कैबिनेट मंत्री अगर हम बात करें वो है श्रुति चौधरी, ठीक है, जो कि तोशाम से है, और तोशाम आपका भिवानी में पड़ता है, और मैं भी भिवानी से ही हूँ। और महिला एवं बाल विकास इन्हीं के पास है, सिंचाई एवं जल संसाधन इन्हीं के पास है। तो 2 डिपार्टमेंट इनके पास है। किसके पास? श्रुति चौधरी। नाम में भी 2 ही वर्ड है और इनके पास डिपार्टमेंट भी 2 ही हैं, ठीक है। महिला है तो इनके पास महिला एवं बाल विकास इनके पास है। दूसरा चौधरी हैं, तो चौधरी जी जो हैं क्या करते हैं? सिंचाई वगैरह करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ कोई दिल पे मत लेना, वैसे ही ट्रिक बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये काम करती नहीं हूँ, बट स्टूडेंट्स को कई बार पसंद आ जाती है कि मैडम ऐसे याद हो गया। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताकर जाइएगा, और प्रीवियस कमेंट्स के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और इसके नीचे भी आप कमेंट ज़रूर करें क्लास आपको कैसी लगी। नेक्स्ट है कैबिनेट मंत्री की अगर हम बात करें, दूसरा फिफ्थ है आपका कृष्णलाल पंवार, ठीक है। कृष्णलाल पंवार हैं, ये है आपका इसराना से, और इसराना आपका पड़ता है पानीपत में, ठीक है। इनके पास 2 डिपार्टमेंट है, विकास एवं पंचायत और खनन एवं भूविज्ञान। इनके पास भी 2 डिपार्टमेंट है, इसको आप ध्यान से याद रखेंगे। उसके बाद आपके कृष्ण कुमार बेदी, ये आपके नरवाना से है, और नरवाना पड़ता है आपका कहाँ? जींद में, ठीक है। तो इनके पास कौन कौन से हैं? इनके पास भी आपके 3 डिपार्टमेंट है इनके पास भी। अब पहला ही डिपार्टमेंट थोड़ा सा लंबा हो जाता है, देखिए, सामाजिक न्याय, सशक्ति, एससी बीसी वेलफेयर तथा अंत्योदय कल्याण, ये डिपार्टमेंट इनके पास आता है, कृष्ण कुमार बेदी के पास। उसके साथ आतिथ्य सत्कार और वास्तुकार, ये भी इन्हीं के पास आता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज़, और अदरवाइज आप व्हाट्सएप चैनल को जो है ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं इसको शेयर कर दूंगी, ठीक है। 7th आपके आते हैं राव नरबीर सिंह, ठीक है। ये है बादशाहपुर से, और बादशाहपुर आपका पड़ता है गुड़गांव में, ओके। इनके पास 4 डिपार्टमेंट आते हैं, 4 डिपार्टमेंट है इनके पास। उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण, वन एवं वन्य प्राणी, उसके साथ विदेश सहयोग विभाग, और सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण, ये चारों डिपार्टमेंट जो है राव नरबीर सिंह के पास हैं। क्लियर? 8th है आपके श्याम सिंह राणा, ये जो है राधौर से हैं, और राधौर पड़ता है आपका यमुनानगर में, ठीक है। इनके पास भी 3 डिपार्टमेंट है, कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन विभाग और मत्स्य पालन, ये 3 डिपार्टमेंट भी इनके पास है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट अगर बात करें तो 9th है आपके विपुल गोयल, जो कि फरीदाबाद से हैं, ठीक है। इनके पास भी 3 डिपार्टमेंट है, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, शहरी निकाय विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, ठीक है। तो इनके पास भी
इस तरह से हैं। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो विपुल गोयल से, गोयल को आप कोयल से याद कर सकते हैं कि जो कोयल है वो उड्डयन उड़ती है, ठीक है। तो नागरिक उड्डयन विभाग, तो ओनली उड्डयन से आप याद रखेंगे तो भी जो कोयल है वो उड़ती है, ठीक है। कहाँ कहाँ उड़ती है? वो अगर हम बात करें कि वो शहरों में उड़ती है और अपना अपना जो है आपदा प्रबंधन भी वो खुद ही करती है, ठीक है। जैसे सुटेबल लगे वैसे आप लर्न कर सकते हैं। 10th है आपका रणबीर गंगवा। अब ये कहाँ से है? ये है आपका बरवाला से, और बरवाला पड़ता है आपका हिसार में, ठीक है। तो ये भी आपके अगर बात करें 2 डिपार्टमेंट है इनके पास। कौन-कौन से? जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी और लोक निर्माण विभाग भी इन्हीं के पास है। तो ये 2 डिपार्टमेंट इनके पास है। नेक्स्ट है आपका 11th वाला, अगर हम बात करें तो 11th वाला है आपका महिपाल ढांडा। तो इनके ये हैं आपके पानीपत से, पानीपत ग्रामीण क्षेत्र से हैं ये। अब देखिए इनके पास बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके डिपार्टमेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस ज़्यादा हैं। स्कूल शिक्षा इन्हीं के पास है, उच्च शिक्षा भी इन्हीं के पास है, अभिलेखागार भी इन्हीं के पास है, और संसदीय मामले भी इन्हीं के पास हैं। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 12th अगेन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताते हैं। तो 12th है आपके गौरव गौतम, ठीक है, पलवल से हैं, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास। दूसरा अगर हम बात करें तो ये राज्य मंत्री हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे कम उम्र के जो हैं ये आपके मंत्रिमंडल के जो हैं मंत्री हैं, 36 ईयर इनकी एज है। उसके साथ युवा है ना, सबसे कम उम्र के युवा हैं। तो युवा सशक्तिकरण एवं एंटरप्रेन्योर भी इन्हीं के पास है, और खेल भी इन्हीं के पास है। युवा है तो खेल कूद में ज़्यादा एक्टिव है, खेल भी इन्हीं के पास है। और कानून एवं विधायी कार्य ये जो है इनके पास है, बट सीएम के साथ जो है अटैच है, यानी कि सीएम और ये दोनों ही इसको संभालते हैं, ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये इन दोनों के पास है, सीएम के साथ भी है और इनके साथ भी, दोनों के पास है। तो स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज आप चैनल से जुड़ जाएं, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। लास्ट है आपका राज्य मंत्री, सॉरी, राजेश सिंह नागर। तो ये आपके अगेन राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास भी, और ये तिगांव से हैं, ठीक है, तिगांव से हैं, फरीदाबाद से। तो इनके पास 2 डिपार्टमेंट है, खाद्य एवं आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले और प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी, ये 2 डिपार्टमेंट इनके पास हैं। तो हम जो है बहुत कम टाइम में, अगर बात करें ओनली 17 मिनट में, हमने पूरा मंत्रिमंडल कर लिया है। और क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, नायब सिंह सैनी से क्वेश्चन बन सकते हैं कि वो कौन से मुख्यमंत्री है, तो वो 11वें मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है आपसे सबसे कम उम्र में कौन से हैं, तो अभी हमने बात की थी गौतम जी की, है ना, गौरव गौतम सबसे कम उम्र में है। दूसरा आपसे डिपार्टमेंट पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपसे स्कूल शिक्षा पूछा जा सकता है, किसके पास है, तो महिपाल ढांडा के पास है, इस तरह से। तो आप प्लीज़ इन्हें लर्न कर लेना, और मुझसे जैसे भी हेल्प बन पड़ती है मैं आपकी हेल्प करती हूँ। बाकी आप कमेंट करते रहें कौन कौन सी क्लास आपको चाहिए, और मेरी क्लासेस आपको कैसे लगती हैं बताना ना भूलें, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे तो नहीं बोलेंगे सॉरी, गुड नाइट, ठीक है, टेक केयर, बाय।